आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12 के लिए बोर्ड पेपर में फिजिक्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, टॉप 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात मैं करता हूँ। पहले ये टॉप 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक आप जब भी पेपर देने जाएं उससे पहले ये रिवाइज कर लें, तैयार कर लें। यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। जैसे मैंने पहला टॉपिक लिखा है कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ, यानी कि आपको पता है आपको फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि हिंदी मीडियम के लोगों की बात करें तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना। मीडियम आपका कोई भी हो, यूपी हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, कोई भी हो, बट ये क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्या है, कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ फाइंड करना है। यानी कि आपको पता चल गया कि जब भी ये बात कहेंगे फ्रिंज विड्थ की बात, तो आप फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने के बारे में बोला जाएगा। ठीक है, जैसा आपको पता होगा कैपिटल W इक्वल टू करके आपको निकलवाया जाता है। मैं आपको ये सब टॉपिक रिवाइज करा दूंगा आने वाली वीडियोस में। मैं एक एक टॉपिक आपको पूरा अच्छे से रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ। उसके बाद हाइगेंस थ्योरी, ये भी अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस थ्योरी आप दिखेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के नियम भी इस चैप्टर से आता है, नेचर ऑफ लाइट के चैप्टर होगा। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो हाई स्कूल में पढ़ते थे और यहाँ पे अंतर है, डिफरेंस है। यहाँ पे क्या करना है, आपको डिराइव करना है। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, उस नेचर ऑफ लाइट में हाइगेंस प्रिंसिपल थ्योरी को पढ़ना होगा, इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद आपका ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन डायोड, देखिए अक्सर पेपरों में आता है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में दो प्रकार की बातें आएंगी, एक होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव, और एक होगा फुल वेव रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। हाफ वेव का मतलब अर्ध तरंग दृष्टिकारी, फुल वेव का मतलब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। उसके बाद अगर देखा जाए ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात करें 100%, जितने भी क्वेश्चंस हैं सब 100%। हालांकि कोई भी चीज़ 100% राइट नहीं होती है, लेकिन जितना भी बात करें ये सब क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी क्या मतलब हुआ प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। ये देखिए क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे उठा के पेपरों में, तो 10 साल का पेपर उठा के देखिए अक्सर ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम क्या है, या प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, डेराइव आइंस्टीन इक्वेशंस। ये दोनों क्वेश्चंस अटैच होकर आता है, आइंस्टीन के समीकरण का सत्यापन करो। यानी अगर हिंदी मीडियम में बात करें तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या करते हुए आइंस्टीन के समीकरण का सत्यापन करिए। इंग्लिश में कहेगा व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉ एंड डेराइव आइंस्टीन इक्वेशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको सीरीज पढ़ाई जाती है, लाइमन, बामन, पास्चन, फुन, ब्रैकेट, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है, लाइमन, बामन, पास्चन श्रेणी क्या होती है, तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ फाइंड करना होता है वहां पे। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एटॉमिक मैग्नेटिक मॉडल्स, यानी कि चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, यानी परमाणुीय मॉडल। ठीक है, यानी कि एटॉमिक मैग्नेटिक मॉडल की बात करें तो एटॉमिक मैग्नेटिक मॉडल्स थ्योरीज आती हैं। इसमें क्या होता है, इस चैप्टर में आपको काफी कुछ देखने को मिलता है। इस चैप्टर के थ्रू मैग्नेटिज्म टॉपिक का रहता है, तो इसकी डिफिनेशन कई बार पूछी गई है। एटॉमिक मॉडल थ्योरी कई बार आपके पेपर में आई है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आता है व्हाट इज डोमेन, क्या आता है, व्हाट इज डोमेन एक्सप्लेन इन आयरन नेल मैग्नेटिज्म। यानी डोमेन क्या है, हिंदी में बात करें डोमेन को प्रांत भी कहते हैं। डोमेन क्या है, लोहे की कील की चुंबकत्व की व्याख्या करो। यानी जब आप बनाते हैं तो इसमें देखिए दो केसेस आते हैं, ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना होगा। इसी में टॉपिक आता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। तो आपका काम क्या है, ये भी चीज को ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद आता है ये टॉपिक में आ जाइए व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, यानी व्हीटस्टोन सेतु जिसे कहते हैं हिंदी में, पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी, इसको क्या कहते हैं, विभव मापी। ये भी टॉपिक अपने आप में कई बार पूछा जाता है। ठीक, व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी कि वैद्युत क्षेत्र अक्षीय निरक्षीय स्थिति में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सब में अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की बात करें सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, इसमें पोटेंशियोमीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ठीक है, बाकी अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे पोटेंशियल भी निकालने कई बार आ जाता है, लेकिन आपको पता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पोटेंशियल में एक में जीरो आ जाता है।
उसके बाद अगर बात करें स्फेरिकल कैपेसिटर से क्वेश्चन आता है। स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब गोलीय संधारित्र क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गॉस लॉ से क्वेश्चन आता है। गॉस लॉ क्या होता है, कई बार एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज गॉस लॉ, एंड उसके एप्लीकेशंस यानी गिव देयर एप्लीकेशंस, जो एप्लीकेशंस है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखिए वेव फ्रंट, वेव फ्रंट भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तरंगाग्र। तो ये आपके 10 टॉपिक हैं और मैं इनको कोशिश यही करूंगा कि मैं एक एक करके आपको समझाता जाऊं। मेरी जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें मैं इन टॉपिकों का पूरा अच्छे से जिक्र करूंगा, ठीक है। तो आप ये 10 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि आप फिजिक्स में काफी सफिशिएंट टॉपिक को पा सकते हैं, और पेपर इनमें से कहीं देखिएगा क्वेश्चंस मिलेंगे जरूर, चाहे थोड़ा ही मिले लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम तौर पे ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के तौर पे, और इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। मेरी यही उम्मीद है कि आप एक एक टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, बाकी मैं धीरे धीरे से आपको एक एक टॉपिक रिवाइज कराता रहूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।